अतर ये जो आज़म सवाती साहब ने कल स्टेटमेंट दी है, इसकी भी क्या ज़रूरत थी? मतलब पहले एक जो गुफ्तगू की उन्होंने अब बाहर आकर, उस पर भी उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन उन्होंने 2022 के गड़े मुर्दे खोदे हैं कल। उन्होंने कहा है जी कि खान साहब ने तकर्रुर किया उनका, सवाती साहब का, कि आप जाके उस वक्त बाजवा साहब से बात करें जिनकी वो, और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से वो उनको अप्रोच करते रहे, लेकिन आगे के रास्ते नहीं खुले बातचीत के। तो सॉरी, करंट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, बाजवा साहब की बात नहीं हो रही। तो ये खोलने की, पंडोरा बॉक्स खोलने की क्या जरूरत थी उनको इस बार? जी, इसीलिए मुझे ये लगता है कि सवाती साहब के ऊपर जो बैकलैश आया है, जो उन्होंने आके ईद वाले दिन बाहर आके जो बातें की, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था। अब वो अपना जो उनका वर्कर है, जो खान साहब का सपोर्टर है, उसको ये यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो लीडर है वो मुझ पर एतमाद करता है, उसने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी थी। पर उन्होंने जिम्मेदारी इसलिए तो नहीं दी थी कि आप एक वीडियो पैगाम जारी करके पूरी कौम को बता दें कि आपको उन्होंने क्या जिम्मेदारी दी थी। अगर खान साहब का आपके ऊपर एतमाद है, कोई तनकीद भी करता है तो करता रहे। तो सवाती साहब खुद एक कंट्रोवर्सी पहले उन्होंने क्रिएट कर दी, जिस किस्म की बातें की, अब दोबारा ये वीडियो पैगाम जारी करके इसमें मजीद कंट्रोवर्सी आएगी। पर इसमें तो फिर हुकूमत के बयान को तकवीत मिलती है ना। वो तो कहते हैं कि ये कोशिश कर रहे थे बात करने की, वो तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे तो ये तो हुकूमत का बयानिया मजबूत होता है, इसका मतलब वो ठीक कह रही थी गवर्नमेंट। देखिए, अब हुकूमत के तो बहुत सारे वर्जन है, तहरीक इंसाफ के भी कुछ वर्जन है, कुछ चीजें वो लोग भी कहते हैं। अब आई डोंट नो आजम सवाती साहब का मामला किस तरफ चल रहा था, इसलिए कि 2-3 ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ दावे करते हैं। कुछ ओपनली करते हैं, कुछ सहाफियों को ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि हमसे बात हुई, हमें यह कहा गया। देखें, गंडापुर साहब भी मसरूफ रहे, उनकी भी मुलाकातें होती रही। उसके अलावा कुछ दीगर लीडरान जो हैं उन्होंने कहा कि हमें भी हुकूमत ने अप्रोच किया। फिर बाकायदा एक कमेटी बनी, उसने भी हुकूमत से एंगेजमेंट की। अब मसला यह है कि देखें, हमारी जो सियासी तारीख है वो बड़ी वाज़ेह है। अगर एक किसी लीडर ने कोई डील लेनी होती है जेल के अंदर बैठ के, उसमें अलजबरा कोई नहीं है। उसमें सिंपल सी बात है, आप चुप कर जाते हैं, आपका ट्विटर हैंडल खामोश हो जाता है, और वो रास्ता मुझे बड़े अच्छे तरीके से आता है। वो इस तरह की बात होती है, और उसके बाद आपको कोई आवाज नहीं आती, और सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो कोई डील लेना चाहते हैं, या उनका इतना है, वो इतने लोगों को एंगेज कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर खामोश हो। कैसे फैसला करना है, मुझे मेरे अनपैक करे ना। उनकी पार्टी इस वक्त आपस में तितर बितर है, मूवमेंट वो कोई चला नहीं सकते। एक दफा वो इस्लामाबाद आए और गलत किया हुकूमत ने उस वक्त जिस उनको डील किया, वायलेंस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। इत्तेहाद उनसे बन नहीं रहा है, खान साहब जेल के अंदर है, बाहर से ट्रंप की ट्वीट, उनका ख्याल था कोई प्रेशर आएगा, वो आया नहीं है। तो खान साहब कैसे डिसाइड कर रहे हैं? खान साहब देखें, ये जो सारी चीजें बाहर हो रही हैं, इसको क्यों मैग्नीफाई करती है हुकूमत, क्यों इसके ऊपर हुकूमत बगले बजाती है? यही तासुर देना है कि भाई आपकी जमात बाहर इस काबिल नहीं है कि आप जो है आप कोई तहरीक चला सकेंगे। और अभी तक आपने देखा जिस तरह की भी तहरीक चली वो हमारे सामने है। तो जब उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मेरी जमात कुछ नहीं कर सकती, तो वो फिर हो सकता है हुकूमत से कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो हुकूमत के 5 साल के टेन्योर को मान लें, कुछ खामोशी इख्तियार कर लें। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे ये सारी जो लड़ाई हो रही है, जिसको आप कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि देखें जमात खत्म होगी है, दूसरी जानिब ये चीज बिल्कुल वाज़ेह होगी है कि अगर हुकूमत ने कोई चीज अचीव करनी है, तो बाहर बैठे हुए किसी भी बंदे से बातचीत करके माहौल बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए कि जब तक आप इमरान खान साहब से बात नहीं करेंगे, मामला हल नहीं होगा। इमरान खान साहब वोटर, उनका सपोर्टर, वो एक उस लेवल के ऊपर है। बीच में जो हायरार्की आती है, जो मुख्तलिफ जमातों के अंदर होती है, नोइंगली और अननोइंगली, हुकूमत ने उसको पहले खुद ही खत्म किया, और अब ये हुकूमत के लिए एक मुसीबत बन गई है। बाहर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी बात पे कोई एतबार कर सके। और यही वजह है कि आजम सवाती साहब जैसी शख्सियत, जो खुद इतना कुछ उन्होंने सफर किया, वो इतनी वजाहतें दे रहे हैं।